सप्रिया चरणा किंकरी संविदा दशनेत्रिणं विभो भ्रातृ कलिवन्द्रनन्दनं अस्तु महोनतवापि वल्लभा जन्म जन्मनि मदीश्वरी प्रिया प्राणनाथ विषभानुनन्दिनी श्रीमुखाब्जरसरूढशतपदम् राजितापदकलिकतास्ति तं भजामि रसिकेन्द्रशेखरं वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादृष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रम् कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने भजामि राधां अरविन्दनेत्रं स्मरामि राधां मधुरस्मितास्त्रं भजामि राधां करुणभराद्रां ततो मम नास्ति गतिर्नतापि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील भगवान गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील स्वामी महाराज श्रील गोविंद गोस्वामी महाराज श्रील भक्ति रक्त श्रीधर गोस्वामी महाराज भक्तपुरी गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद मातृवृंद गौरगत सज्जन वृंद हरि कथा विकास श्रोते वृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज अतीव पवित्र दिवस पर हम लोग सब एकत्रित हुए, जिसकी महिमा प्रातः काल में आप लोगों के निकट मैंने संक्षेप में बताया था। एक तो आज षड्गोस्वामी में अन्नतम विशेष सनातन गोस्वामी के पास आज तिरोभाव दी है। तिरोभाव समझते नहीं? तिरोभाव क्या है? जो नया लोग है उसे बताएंगे तिरोभाव क्या है। मैंने आज के दिन उन्होंने इस संसार से अप्रकट नित्य धाम में पधार चले गए। इस संसार में हम लोग उसके मृत्यु दिवस कहते हैं।
वैष्णव में मृत्यु शब्द नहीं यूज नहीं करते हैं। वैष्णव लोग उसके तिरोभाव और आविर्भाव ये दोनों शब्द इस्तेमाल करते हैं। क्या क्या बोला? तिरोभाव और आविर्भाव। पहले तिरोभाव होता है कि पहले आविर्भाव होता है? पहले आविर्भाव। इस संसार में जब वैष्णव लोग प्रकट होते हैं उसके कहते हैं आविर्भाव। संसार के लोग उसके जन्म तिथि मनाते हैं, जन्मों भी कहते हैं, जन्म तिथि भी कहते हैं। और इस संसार से जब वैष्णव लोग चले जाते हैं उसके कहा जाता है तिरोभाव। संसार के लोग उसको क्या कहते हैं? मृत्यु दिवस मनाते हैं। मर जाते हैं इसके मृत्यु दिवस मनाते हैं। किंतु वैष्णव में मृत्यु दिवस यूज नहीं करते, तिरोभाव। अर्थात हमारे आंख से वो आज उजल गए, आंख से बाहर हम देख नहीं पाते। जिस प्रकार सूरज जिस प्रकार नित्य ही विराजमान है, प्रकाश देते हैं, रोशनी देते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान और भगवान के भक्त लोग नित्य ही विराजमान होते हैं। केवल हम अपने दृष्टि से देख पाते हैं और कभी नहीं देख नहीं पाते। जब हमारे सामने आ जाते हैं देख पाते हैं, उसके आविर्भाव कहते हैं। जब हमारे आंख से बाहर चले जाते हैं, उधर जाते हैं, देख नहीं पाते हैं, तब उसको हम क्या कहते हैं? जैसे अभी इधर सूरज दिखाई पड़ रहा है, हम अभी इंग्लैंड से हॉलैंड से आए, उधर अभी रात्रि है, किंतु सूर्य सदा सर्वदा ही प्रकाशमय है, रोशनी दे रहे हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान और भक्त की नित्य ही हमारे पास है, किंतु हम उसको देख नहीं पाते, इसको तिरोभाव तिथि मना रहे हैं। सनातन गोस्वामी बात क्या है? तिरोभाव तिथि। आज जो विशेष तिथि है इसको कहा जाता है, ब्रज भाषा में कहा जाता है क्या जानते हो? क्या बताओ? मूढ़ो पूर्णिमा कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा तो वैष्णव लोग कहते हैं, गुरु पूर्णिमा व गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, किंतु साधारण रूप में ब्रज में आज जो तिथि को मनाते हैं, हजारों लोग, लाखों करोड़ लोग मस्तक मुंडन करके गिरिराज गोवर्धन की क्या करते हैं? बोलो गिरिराज महाराज की जय, जय जय श्री राम। आज के दिन मस्तक मुंडन क्यों करते हैं? ब्रजवासी लोग सनातन गोस्वामी पाद की स्मृति रखने के लिए, स्मरण करने के लिए। प्रातःकाल में भी कहा था कि हमारे षड गोस्वामी पद के अंतर्गत सनातन गोस्वामी पाद विशेष वैष्णव और ब्रजवासी के साथ इतने मिलजुल हिल मिल करके रहते थे, जिससे ब्रजवासी लोग उसको क्या बोलते थे? बड़े बाबा कहते, बाबा कहते। बाबा तो ब्रज के ही लैंग्वेज होता है, साधु को बाबा कहते हैं। एक छोटा बच्चा भी है वैराग्य ग्रहण करे तो ब्रजवासी उसको क्या कहते हैं? बाबा, बाबा जी कहते हैं, ब्रज की भाषा है। तो सनातन गोस्वामी पाद के सभी लोग बड़े बाबा कह करके पुकारते थे, और हमारे जीव गोस्वामी पाद के छोटे बाबा कह करके पुकारते थे, क्योंकि वे लोग ब्रजवासी के साथ इतने मिलजुल करके रहते थे। ये ब्रजवासी लोग उनके परिवार के एक सदस्य बनते थे, जिससे हमारे सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं लौकिक सद्बंधुवत प्रति। जैसे हमारे कोई बड़े बड़े छोड़ दे, हमारे संसार से पधार गया, मर जाने पर क्या करते हैं? आप मुंडन करते हो, केस मुंडन करते हो,
आजकल तो शिक्षित समाज हो गए ना, कर नहीं चाहते। ये ऊपर से भी कर लेंगे तो नीचे से नहीं, बिल्कुल एक गोप नहीं करेंगे। बिहार के लोग तो बिल्कुल मर जाएंगे, ये नहीं काटेंगे। कुछ लोग तो मूंछ जो है बिल्कुल नहीं ऊपर करके भले धर्म कहीं भी चले जाए किंतु किंतु देखो हमारे ब्रजवासी लोग सनातन गोसाई पाद जब पधार गए, इस संसार से पधार गए, नित्य धाम में चले गए, उनकी स्मृति करने के लिए और उनकी श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करने के लिए गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा की। बोलो गिरिराज महाराज की जय, जय जय श्री राम। जो आज जो आप गिरिराज गोवर्धन जागो ना, आप घुस नहीं पाओगे। कम से कम 3-4 मील पीछे से लेकर के उधर तक, बिल्कुल तो गाड़ी तो बहुत दूर की बात है, पैदल जाना भी बहुत कठिन हो गया। मेरा याद है जब मैं पहले मथुरा आए थे, गुरुदेव के साथ रहने लगे, उस समय हमारे केशव जी गौड़ी मठ में ये उत्सव नहीं करता था। ये तो शरणानंद और शंकर मायावादी लोग वो लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग नित्यानंद के गुरुदेव मानते हैं, बलदेव के गुरु मानते हैं, बलदेव प्रभु के उत्सव मनाते हैं, गुरु पूजा करते हैं। फिर गुरुदेव के आविर्भाव तिथि के हम गुरु पूजा मानते हैं, गौड़ीय वैष्णव के ही चल रहा है। इसलिए अधिकांश गौड़ीय मठ में आज के दिन में करते नहीं, बंगाल में तो बिल्कुल नहीं करते हैं। ब्रज में, वृंदावन में गुरुदेव के जब चालू किया तो कुछ मठ में से करते हैं, बाकी मठ में तो करते ही नहीं है। चलो जैसे भी करें, किंतु देखो ये गुरु पूर्णिमा और ये सनातन गोसाई पाद आविर्भाव तिथि आज विशेष तिथि है, इसलिए उनकी स्मृति के लिए ब्रजवासी लोग ये गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा से लाखों करोड़ लोग बोलो गिरिराज महाराज की जय, कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राम। मैं इसलिए कह रहा था, आज से 30-35 साल पहले गुरुदेव के साथ हम इसी दिन में गुरु पूर्णिमा के दिन हम जाते थे, गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। बहुत पुरानों की स्मृतियां आ जाती, किंतु ये गुरु पूजा की प्रचलन जो है गौड़ीय मठ में हमारे चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशित किया। यद्यपि शंकर पंथी लोग, मायावादी, अद्वैतवादी लोग गुरु पूजा करते हैं, व्यास पूजा आदि करते हैं, किंतु उनकी व्यास पूजा, गुरु पूजा पूर्णता नहीं है, परफेक्ट नहीं है। क्यों? हमारे भक्ति सिद्धांत से प्रभुपाद लिखते हैं, गुरु के मानते हैं किंतु गुरु के विचार को नहीं मानते, तो इसलिए गुरु पूजा ठीक नहीं होता है। गुरु के चरण में फूल चढ़ा दिया, फल चढ़ा दी, अगर अगरबत्ती दिखला दी, दीपक दिखला दी, और क्या बोले रुपया पैसा चढ़ा दिया। देखते हैं ना ब्रिज में, देखे उनके शायद गुरुदेव के समय हम भी देखा, इतने हजारों लोग आते थे सुबह 6 बजे से ले करके शाम को रात को 10 बजे तक हमारे केशव जी गौड़ी मठ में इतने भीड़ लगे रहता था। किंतु देखो गुरु पूजा की तात्पर्य क्या है, इसके बारे में आप लोग के निकट में प्रकाश करना चाहता हूँ। केवल एक फूल चढ़ा देना और एक फल चढ़ा देना और गले में तुलसी माला ले लेना, ये यथार्थ गुरु पूजा नहीं। पहले तो एक शब्द के समझो, गुरु शब्द की अर्थ क्या है। गुरु शब्द के अर्थ होता है अंधकार। क्या बोला? अंधकार। अंधकार
अंधेरा, डार्कनेस। और रू शब्द का अर्थ होता है प्रकाश, रोशनी। अर्थात जो मेरे हृदय में अंधकार को हटा करके, दूर करा करके, नष्ट करा करके कृष्ण प्रेम रूपी प्रकाश को, भक्ति को, प्रेम को जो प्रकाश कर देते हैं उसको गुरु कहा जाता है। गुरु ही हमारे हृदय में दीपक जलाएंगे। हम तो गुरु के दीपक दिखाते हैं, बहुत अच्छी बात, ये श्रद्धा की बात है। किंतु वास्तव शिष्य के हृदय में दीपक कौन जलाएंगे? गुरुदेव जलाएंगे। क्योंकि हमारे हृदय अंधकार में भरा हुआ है। तमस्रा रजनी, तमिश्रा रजनी, तमिश्रा माने घन अंधकार, रात्रि हमारे हृदय में भरा हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य, अनेक प्रकार के अनर्थ आदि भरा हुआ है। गुरुदेव क्या करते हैं? और कृपा करके दीपक रूपी प्रेम प्रदीप को जो है वो जलाते हैं, अंधकार। इसलिए उपनिषद में लिखा है क्या? तमसो मां ज्योतिर्गमय। अंधकार के तरफ मत जाओ, दीपक जलाओ, और अंधकार अपने आप ज्योतिर्गमय, भगवान की तरफ चलो। एक धनी व्यक्ति था, उनके 2 बेटा था, बहुत उसके पास पैसा था, धन संपत्ति बहुत था। वो व्यक्ति मृत्यु के समय कहने लगे, बेटा मेरे पास बहुत धन है, जो योग्य है उसको मैं दे करके जाऊंगा। योग्य व्यक्ति की दिया जाता है, योग्य समझ में, क्वालिफाइड, जो क्वालिफाइड व्यक्ति है उसको दिया जाता है। और अनक्वालिफाइड व्यक्ति के देने से वो क्या करेगा? दुरुपयोग करेगा। जैसे एक बच्चा के हाथ में चाकू दे दो, हो सकता है अपने हाथ काट दे पर दूसरे को जख्म कर दे, है? और वही चाकू एक अच्छी व्यक्ति के हाथ में दे, वो फल काट करके ठाकुर के भोग लगाएंगे। देखो एक ही चाकू जो है, नाइफ जो है, 2 काम करते हैं। फल काट करके ठाकुर जी के भोग लगाया, और एक चाकू अपने हाथ भी काट लेते हैं, अथवा दूसरे की भी नुकसान कर जख्म। इसलिए कहा जाता है योग्य व्यक्ति के निकट ही गुरु जो है वो वस्तु देते हैं। तो धनी व्यक्ति कहने लगे, देखो मेरे पुत्रद्वय, मेरे पास तो बहुत धन है, किंतु जो योग्य व्यक्ति है उसको धन में देकर के जाए। अयोग्य की दे दिया धन, वो तो शराब पी लेंगे, मांस मछली खा लेंगे, बेसा घर में रख लेंगे। हाँ, जैसे धुंधुकारी और गोकर्ण की कथा सुनाते हो ना भागवत में, भागवत महात्मा में। धुंधुकारी जो हो तो क्या करेगा? दुरुपयोग करेगा, अपन व्यवहार नष्ट कर देगा। इसलिए वो धनी व्यक्ति कहने लगे, देखो मेरे पास जो धन जो है, तुमने जो तुम्हारे जो योग्य है उसमें देकर के जाओ। अच्छा पिताजी बताइए क्या करना है हमें? अच्छा देखो मेरा ये कमरा है, 100 रुपया मैं देता हूं, इस कमरा को पूरा भर दो। जो पूरा भर देंगे मैं समझूंगा वो जो है। एक बेटा ने किया कि बाजार में गए, जितने खुशी है ना, खुशी समझते हो, गाय खाने वाले को, और ले करके पूरा कमरा को भर दिया। कभी कमरा 100 रुपये में कहाँ भरेगा, थोड़ी सी भर गया है। और दूसरी बेटा ने किया कि बस 2 रुपया में ये क्या बोलते हैं, मोमबत्ती है ना, वो खरीद करके लाया, और 1 पैसा में माचिस खरीद करके लाया। देखो कितने 3 पैसा खरीद है, और जला दी, और घर क्या हो गया, आलो पूरा भर गया कि नहीं भर गया? पिताजी कहने, पिताजी मैं घर गया। पिताजी संतुष्ट, उसी के बुद्धिमान कहा जाता है।
बुद्धि जस्य बलम तस्य निर्बुद्धस्य कुतो बलम। बुद्धि जिसके पास है उसके समस्त बल होता है, और जो निर्बुद्धि है, मूर्ख है, वो तो केवल वो क्या भरेगा, भैंस खाने वाले, गाय खाने वाले। तो उसी प्रकार गुरु योग्य व्यक्ति की ही वस्तु देते हैं, किंतु तथापि गुरु में एक गुरु होता है, अयोग्य व्यक्ति के योग्यता प्रदान कर देते। अब योग्यताम अभी योग्यताम, जड़ जगत में तो मैंने कहा योग्य व्यक्ति की दिया जाता है, किंतु गुरु क्या करते हैं, अयोग्य के भी योग्य बना करके तब देते हैं। जैसे हमारे चैतन्य महाप्रभु सबको प्रेम दिया। कैसे प्रेम दिया? दिया तो हम कहते हैं सबको ऐसे दे दिया, किसी को विचार नहीं किया, किंतु विचार भी किया उसने। कैसे विचार किया? पहले उनको तिनादपि सुनीच बनाया। तिनादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना ममानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हरि नाम भजन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ये प्रणाली बताया। प्रणाली समझते हो? माने प्रोसेस। प्रोसेस क्या? तिनादपि सुनीच है, दूध की घास के भांति अत्यंत नीच भाव है। तिनादपि सुनीच तरोरिव सहिष्णुना, पेड़ के भांति अत्यंत सहनशीलता, और अमानी मानव है। तब कृष्ण नाम करने के वो क्या होता है, अधिकारी। पहले तो कहते हैं सबको दे दिया, दे तो दिया सबको है, किंतु यही हरिनाम करते करते जितने तुम्हारे हृदय में भाव उत्पन्न होगा, तो आप उतना ही तुम्हें समझोगे जो मैं कुछ नहीं किया। जैसे आज कोई कह रहे हैं मैं कुछ नहीं कहा, मैं कहा जो यही कहते ना, यदि अंतर हृदय से कहते नहीं नहीं मैं तो एक भी भजन नहीं कहा किया, एक भी मेरा नाम नहीं हो रहा, मेरे काम क्रोध हृदय से दूर नहीं हो रहा, तो समझना चाहिए उसकी मंत्र क्या हो रहा है, क्रियावती हो रहा है, एक्शन हो रहा है। देखो हेम्योपैथिक दवाई है ना, जब आप ले लोगे ना फिर देखो आपको क्या होगा, खुजली बढ़ जाएगा। खुजली क्या होगा, बढ़ेगा। कहते हमारी खुजली कम नहीं हो तो बढ़ेगा। डॉक्टर के धक्का हमको 2-3 दिन बाद फिर, क्योंकि वो होम्योपैथी दवाई करते हैं अंदर से जोर से, वो क्या करते हैं, वो सारे टॉक्सिन को जो है बाहर निकालते हैं। आप समझ में? ठीक उसी प्रकार यदि कोई कहे कि गुरुदेव मैं तो नाम करता हूँ, भजन करता हूँ, किंतु मेरा हृदय में काम क्रोध लाभ पूजा प्रतिष्ठा और भी बढ़ते जा रहे हैं, तो अब ये समझना चाहिए उनकी क्या हो रहा है, नाम की क्रिया हो रहा है, होम्योपैथी दवाई की क्रिया। हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ने उदाहरण दिया, जैसे कोई जंगल में, घिरे हुए जंगल में आग लग जाए है, तो जंगल के रहने वाले वो सब पशु पक्षी क्या करेगा, भगेगा, किंतु जाने के रास्ता नहीं है, पछपड़ते रहेगा। ठीक उसी प्रकार जब वो नाम करोगे ना, उसी प्रकार आपको ऐसे प्रतीत होगा, हाय हाय मैं तो कुछ भजन नहीं किया है, मेरे हृदय में इतने क्रोध क्यों आ रहे हैं, ये भावना उदित हो। इसके कहा जाता है क्या जानते हो, अनुशोचना, रिपेंटेशन जिसको हम कहा जाता है, अनुशोचना रिपेंटेशन होता है। हाय हाय मैंने जीवन में कुछ भजन नहीं किया है। और जो भजन नहीं करता है पता मैं तो बहुत कर रहा हूँ, बहुत करते जा रहा हूँ, ठीक है करते रहो, किंतु देखो जितना भजन करोगे ना उतना ही आपके हृदय में ये दैन आएगा, आएगा आएगा जो ये दीनता ही है क्या, ये लक्षण बता देते हैं। समझ में आ रही कि नहीं? ये दीनता आएगा,
झूठ मूठ नहीं, ये सच आपके हृदय में दिनों का आएगा, आंखों से आंसू आएगा। हे भगवान, हे गुरुदेव, मैं तो कुछ भजन नहीं मत समा पापी न, मेरे भांति पापी संसार में कोई नहीं। भावना इसलिए आज गुरु पूजा है। पूजा शब्द के अर्थ क्या बताया, बताओ, सुबह बताया था। पूजा शब्द का होता है प्रीति, प्रसन्नता। गुरु पूजा शब्द के अर्थ होता है गुरुदेव हमारे ऊपर कैसे प्रसन्न हो जाए। हरु रुष्टे गुरु त्राता, गुरु रुष्टे। यदि भगवान किसी कारण से आपके ऊपर रूठ जाए, किंतु गुरु आपको क्या करेंगे, बचा लेगा। किंतु गुरु यदि आपके ऊपर अप्रसन्न हो जाए, भगवान आपको नहीं बचा सकते। इसलिए गुरु पूजा की तात्पर्य है आज गुरुदेव हमारे ऊपर कैसे प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर के हमें शक्ति प्रदान करें। यही हमारी गुरु पूजा की तात्पर्य है। गुरु पूजा की और एक अर्थ होता है व्यास पूजा भी कहा जाता है। व्यास शब्द के अर्थ होता है विस्तार, स्प्रेड। व्यास विस्तारार्थे, विस्तार कर देते हैं। जितने हमारे हृदय में मैल है उसको निकाल करके शुद्धा भक्ति को स्थापन कर देते हैं, रख देते हैं। इसलिए गुरु पूजा की एक नाम है व्यास पूजा भी कहा जाता है। साधारण रूप में नित्य ही हम गुरु पूजा करते हैं। कि भगवत अर्चन करने के लिए पहले क्या होता है, गुरु पूजा होता है। अर्चन पद्धति में लिखा है नित्य ही भगवत पूजन करना चाहिए, अर्चन होनी चाहिए, विधि मार्ग। और उस अर्चन में पहले किसी की पूजा होनी चाहिए, गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसमें ज्यादातर मायावादी लोग इसको कहते हैं गुरु ही भगवान, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु भी विष्णु है, गुरु ही शिव है, गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही कृष्ण। ये तो ऐसी बात नहीं है, ये तो व्यासदेव जी ने लिखा। मायावादी लोग नहीं लिखा। किसने लिखा, व्यासदेव ने लिखा। व्यास वो नारायण सम, व्यासदेव साक्षात नारायण स्वरूप है। व्यास वो नारायण स्वयं। तो व्यासदेव इसको जो गुरुदेव ब्रह्मा के भांति है। जैसे ब्रह्मा इस संसार में सृष्टि करते हैं, सृजन करते हैं। ये संसार किसने सृजन किया, ब्रह्मा जी। ठीक उसी प्रकार गुरुदेव के ब्रह्मा के रूप में हम इसलिए कहते हैं ये गुरुदेव हमारे हृदय में भक्ति के जो है सृष्टि कैसे हुए, हरि कथा के द्वारा, मंत्रों के द्वारा हमारे हृदय में भक्ति सृष्टि। गुरुदेव नारायण विष्णु स्वरूप। जैसे विष्णु का नारायण जैसे संसार के पालन पोषण करते हैं, ठीक उसी प्रकार गुरुदेव हमारे हृदय में भक्ति रूपी लता को क्या करते हैं, पोषण करते हैं, पालन करते हैं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहा जाता है। और गुरुदेव महेश्वर, ये थोड़ा खतरनाक है क्या। हमारे हृदय में जितने भी अनर्थ जो है उसको गुरुदेव नाश करते हैं। कैसे, शास्त्र रूपी तलवार वचनों के द्वारा। हर समय मिठाई खाते हो ना तो पेट में कीड़ा पड़ जाता है। इसलिए बीच बीच में क्या लेना चाहिए, करेला के जूस पीना चाहिए। हाँ, नहीं तो पेट में कीड़ा बन जाएगा। इसी प्रकार गुरुदेव क्या करते हैं, अत्यंत तीक्ष्ण बाणों के द्वारा, माने कथाओं के द्वारा, कड़वा वचनों के द्वारा
हमारे हृदय में जितने भी मैल है, बंधन है, उसको क्या करते हैं? शास्त्र रूपी वचनों के द्वारा। जैसे गांठ लग गया, तो गांठ कैसे खोलोगे? एक प्रैक्टिकल होता है। एक राजा ने कहा मंत्री को, देखो इसको मैंने बांध दिया, 8-10 बांध, इसको खोलो। कैसे खोलोगे? खोल दो इसको। सब बोले बाबा ये तो इतने 20-25 गांठ लगाए, कैसे खोले? और बीरबल के बोला गया, बीरबल इसको कैसे मुक्त करोगे? बीरबल बोले ये तो सहज उपाय है। बोले क्या? एक तलवार लिया, तलवार लेकर के रस्सी को काट के बंधन मुक्त हो। भाई सारे लोग सोच रहे हैं ये जो गांठ 20-25 जो गांठ लगते हैं ना, एक करके खोले कैसे? और बीरबल ने क्या किया? बंधन से मुक्त करना है तो थोड़ी एक करके थोड़ी खोलना है। राजा ने क्या आदेश दिया? इसको मुक्त कर दो। इसको जो ग्रंथि मैंने गांठ जो लगा, इसको क्या करो? मुक्त करो, खोल दो। तो सब इसके दिमाग कैसे, बड़े बड़े जो पगड़ी बांधने वाला जो है, सबके दिमाग खोलने लगे। बोले कैसे खुलेगी, कैसे खुलेगी? अरे मूर्ख, इसको तो खोलने के सहज उपाय है क्या? तलवार लेकर के रस्सी को काट दो, मुक्त हो जाए। ठीक उसी प्रकार गुरु क्या करते हैं? गुरुदेव शिव जी के भांति, शिव जी जैसे भगवान की इच्छा से, आदेश से संसार को ध्वंस करते हैं। गुरुपाद पद उसी प्रकार अपने सुंदर वचनों के द्वारा हमारे हृदय में जो ग्रंथि जो है, बंधन जो है, आसक्ति जो है, उसको क्या करते हैं? काट देते हैं, नाश करते हैं। आसक्ति हम छोड़ना नहीं चाहते है, किंतु गुरुदेव के वचनों के द्वारा, सुंदर सुंदर हरि कथाओं के द्वारा वो बंधन से, जब तक हरि कथा नहीं सुनो कैसे हो? दीक्षा मंत्र लिया और चले गए, आयाराम और फिर 1 साल बाद में मिले, फिर आकर के गुरुदेव मेरा नाम क्या है? गुरुदेव कहते तू तो 1 साल तो आया ही नहीं। गुरुदेव मेरा नाम बता तो गुरुदेव मेरा भूल गया ना। अरे 1 साल तो गुरुदेव से मिले ही नहीं है ना, गुरुदेव के संपर्क रखा है? और ऐसे भी होता है 15-20 साल 25 साल के बाद आकर के कहते हैं गुरुदेव मुझे पहचानते हो? नहीं पहचानते। बता गुरुदेव मेरा नाम क्या? फलाना नाम। गुरुदेव भूल गया। ऐसे थोड़ी भाई, देखो संबंध रखना पड़ता है। संबंध समझते हो? देखो विवाह शादी होता है ना, संबंध होता है। सास ससुर संबंध है, सबके सम्मान देते हैं। जेठ है और क्या बोलते हैं? ननद है, जेठानी है, जेठ है, जेठानी है, तो पता ही नहीं है। आप लोग सब घर संसार करते हो ना, पता है। मैं तो आज एक तो मैं किया ही नहीं और मुझे भी सब पता ही नहीं है, भूल गया। क्या बोलते हैं? जेठ है, जेठानी है, देवर है, हाँ क्या क्या बोलते हैं? सास है, ससुर है। भाई संबंध है ना सब भाई, बीच में मिलते रहते हो आप लोग हैं, और नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कौन सास है कौन भाई। ठीक उसी प्रकार मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई, देखो दीक्षा मंत्र आदि लेने के बाद गुरु से संबंध रखना पड़ता है। संबंध जितने रखोगे उतना ही तुम संबंध भगवान के साथ बढ़ते जाओगे। आज नहीं तो लिया बस एरो डिसाइपल कहा जाता है। एरो डिसाइपल जानते हो? ये धनुष से वो तीर निकल गए वापिस नहीं। ऐसे एरो डिसाइपल से काम नहीं होता है। एरो डिसाइपल से नहीं होगा। शिष्य तो वही होता है जो गुरु से संबंध रखता है। अरे कम से कम 2 महीने 4 महीने 6 महीने से गुरु से मिलो है। आज समझ ये मैं नहीं कह रहा गुरु से मिलो, गुरु से दक्षिणा दो।
दक्षिणा की बात नहीं करता हूँ, पैसा की बात नहीं करता हूँ। गुरु से मधुर वचन करो, संबंध रहे। अपने घर संसार की भी बात नहीं बोलो, कोई भी बात नहीं। जिससे कहा जाता है क्या, हम कहते हैं क्या, क्या बोलते हैं, लौकिक सद्बंध बोलते। गुरुदेव हमारे माता पिता के समान होता है। जैसे बच्चा माता पिता की गोद में टट्टी पेशाब कर दे तो माता पिता क्या करते, बच्चा को फेंक देते हैं क्या, उसके साफ सुधार के फिर पुनः गोद में ले लेते हैं। गुरु पाद तो उसी प्रकार ही होते हैं। वो बड़े बड़े दयालु होते हैं, वो कृपालु होते हैं, हमारे ऊपर सदा सर्वदा वरद हस्त माने अपने कृपा रखते। कोई समस्या हो उससे बताओ, है वो भगवान के निकट प्रार्थना करेंगे तुम्हारे है, और सारे तुम्हारे बधाएं क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और नहीं तो गुरु से कोई संबंध ही नहीं रखा, कैसे होगा भाई? नहीं, इसलिए मैंने कहा सनातन गोस्वामी पाद की उदाहरण दिया। ऐसे विरक्ति महाराज सनातन गोस्वामी पाद है, तथापि ब्रजवासियों के साथ और ब्रजवासी लोग उनके साथ कैसे हिलमिल करके रहते, क्योंकि संबंध बनता रहता है। हमारे एक परिवार के संबंध, जैसे हमारे परिवार में कोई समस्या हो तो हम परिवार के सभी के साथ क्या करते हैं, उसके साथ एक डिस्कशन करते हैं, कैसे समाधान। ठीक उसी प्रकार गुरु पार्षदों के सहित हमारे साथ एक संबंध जुड़े है, उससे तुम्हारे आगे जाकर के मार्ग रास्ता जो है प्रशस्त हो जाएगा है। जिस प्रकार नदियां अनेकों देश अनेकों स्थान से प्रवाहित होते हुए समुद्र में जब मिलता है ना, उसके बड़ा विशाल होता है, जिसके क्या कहा जाता है जानते हो, मोहना कहा जाता है। समुद्र नदी जहाँ पर समुद्र के साथ देखा है कभी, दिखाई तो नहीं, क्या देखोगे, यही देखो घर में जो देखते हो बात। नदी नदी देखा ही नहीं क्या दिल्ली में, यमुना नदी देखा, स्नान कर लो। हाँ, कभी कभी गंगा स्नान करके आओ, कभी पता चलेगा कौन सा गंगा सागर जा करके देखो, तब के पता चलेगा ये गंगा नदी समुद्र में कैसे मिलती है। तो मेरा कहने की यही तात्पर्य है, ये गुरु पूजा की तात्पर्य यही है। हम पुष्प चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। फूल के एक शब्द क्या कहा जाता है, सुमन कहा जाता है, पुष्प व सुमन कहा जाता है। संस्कृत में सुंदर अर्थ कहते हैं सुमन। दो मन होता है, एक होता है बुरी मन होता है और एक होता है सुंदर मन होता है। पवित्र निर्मल मन के द्वारा हम गुरु पूजा करेंगे। पूजा माने गुरु के अपवित्र मन से नहीं। जैसे शरीर अपवित्र होने पर जैसे हम पूजा करने के योग्य नहीं बनते है, स्नान आदि करने के बाद पवित्र होकर के जैसे ठाकुर जी के पूजा हम करते हैं, उसी प्रकार मन को पवित्र करना चाहिए, मन पवित्र हो। इसलिए मन रूपी सुमन पुष्प के द्वारा, सुंदर पुष्प के द्वारा हम गुरु परंपरा की पूजा करेंगे। गुरु पूजा नहीं लेते हैं, गुरु क्या करते हैं, अपने पूर्व आचार्य गुरु वर्ग के वो पूजा अर्पित करते हैं। ये मत सोचो ये आप शिष्य है मैं गुरु हूँ, ये भावना नहीं है। भावना है हम सभी एकत्रित होकर के पूर्व आचार्यों की अनुगत्य में हमारी इष्ट देवी राधा जी की ही आज पूजा करेंगे। कृष्ण की भी आराध्या कौन, ये गुरुदेव के वचन है। बस यद्यपि भागवत में लिखा है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है तत्व विचार में, किंतु रस विचार में कृष्ण की भी राधा बड़ी राधा, कृष्ण की भी छक्का छुड़ाने वाली, कृष्ण की भी
बंदी करने वाली कौन है? इसलिए आज हम मानो वही राधा जी की पूजा करेंगे। कैसे करेंगे? हमारी पूर्व आचार्य की पूर्व परंपरा से पूजा है, ये गुरु परंपरा के द्वारा ही हम पूजा समझ। यही हमारे तात्पर्य है। गुरु पूजा की तात्पर्य है सुंदर पवित्र निर्मल मन के द्वारा, पुष्प के द्वारा हम पूर्व आचार्य के अनुगत्य में राधा गोविंद की हम सेवा करें। जिसा नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं क्या? राधा कृष्ण प्राण अधरे तुल्य दिव हमारे नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं ललिता श्री के अनुगत्य में सुंदर पुष्प माला तैयार करके और जुगल सरकार की गले में आज डाले। ये भावना हमारे है आज। इसलिए गुरु पूजा की नामांतर होता है व्यास पूजा, जो व्यास विस्तार आदि करते हैं। यद्यपि आज कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास की आविर्भाव तिथि भी मनाया जाता है। आषाढ़ी पूर्णिमा आज से चातुर्मास से भी प्रारंभ हो है। आज ये विधि दिखाया, विधि मार्ग में कुछ नियम लेकर के आपको चलना पड़ेगा। श्रुति स्मृति नारदादि पंचरात्रि विधि बिना एकांतिक हरे भक्ति उत्पाद की केवल जो लोग श्रुति स्मृति नारद पंचरात्र विधि को नहीं मानते हैं, अपने मनमानी ढंग से पूजा करते हैं और भजन करते हैं, उनके भजन नहीं है। इसलिए विधि मार्ग में हमें चलना है, कुछ नियमों का पालन करना है, ये दिखाया गया। इसलिए आज जो आविर्भाव थे कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, उनके आविर्भाव तिथि है। प्रातः काल में उनकी जन्म तिथि के बारे में हमने सामान्य रूप में प्रकाश भी डाला। पराशर नंदन मत्स्यगंधा पराशर नंदन ये व्यासदेव जी, पराशर ऋषि के पुत्र और सप्तवती के गर्भ से ये व्यासदेव प्रकट। इसकी कथा तो बहुत सुंदर है। कृष्ण गंगा के घाट, आप मथुरा जाओगे, मथुरा से गौ घाट पड़ेगा, गौ घाट के पास ही कृष्ण गंगा घाट है। जहाँ पर वहाँ पर व्यासदेव की आविर्भाव तिथि मना, व्यास गुफा भी उधार है। मथुरा ऐसे एक दिव्य अलौकिक स्थान है जहाँ पर मथुरा की ये जमुना की विश्राम घाट से दाएं तरफ 12 घाट और विश्राम घाट से बाएं तरफ 12 घाट 24 घाट है। वहीं पर समस्त तीर्थ आदि सदा सर्वदा विराजमान है। सर्व तीर्थ ही उपासित विश्राम घाट, जहाँ पर विश्राम स्थल विश्राम घाट इसलिए कहा जाता है, कृष्ण बलराम दुष्ट कंस के मारने के पश्चात है और जमुना में वहीं पर आकर के स्नान करके विश्राम किया था, इसलिए उसके नाम क्या रखा गया? विश्राम। और समस्त तीर्थ आदि वहीं पर आकर के कृष्ण के चरण में स्तव स्तुति आदि करने लगे। इसलिए उसके दोनों तरफ जो घाट जो इसके कहा जाता है, सब 24 घाट दिखाए जाते हैं। तो कृष्ण गंगा की घाट वहीं पर है, गौ घाट, कृष्ण गंगा घाट, ये समस्त है। आप लोग तो वृंदावन जाते हो, मथुरा तो शायद अभी कुछ तो दिखाई नहीं है। कितने लोग मथुरा गए? आवाज उठाओ। मथुरा गए तो गए और देखा ही नहीं। जन्मभूमि देख करके आ गए, मथुरा हो गए नहीं भाई। मथुरा देवी के दर्शन करो। मथुरा देवी के दर्शन करने से, मथुरा देवी की कृपा से ही वृंदावन की प्रवेश अधिकार पत्र मिलेगा।
आइडेंटिटी कार्ड तब मिलेगा जब तक आप मथुरा देवी की कृपा प्राप्त करें। आइडेंटिटी कार्ड नहीं मिलेगा आज। इसलिए मथुरा में जाओ, विश्राम घाट में आचमन करो और विश्राम घाट के पास ही थोड़ा 24 पड़ा के अंदर में जाकर के मथुरा देवी के दर्शन करो और फिर मथुरा देवी के प्रणाम करके उनसे आदेश लेकर के वृंदावन में जाओ। वृंदावन में जाकर के केसी घाट में स्नान करो। ये समस्त शास्त्र में विधान दिखा गया। चलो आगे की कथा सुना। तो एक समय की बात है, पराशर ऋषि बहुत तपस्वी श्रेष्ठ ऋषि था, साधारण नहीं था और जमुना पार करना था। और जमुना के पार करने के समय देखा दोपहर हो गया, अपराह्न हो गया। दोपहर के बाद अपराह्न कहा जाता है, 2:30-3 बज गया। जैसे अभी 1 बज गया ना, तो दोपहर के उपरांत हो गया, मध्याह्न के बाद। और उस समय वो केवट जो नाव से जमुना के पार कराने वाला है, वो भी धीवर भी था, माने मछुआरा था। वो कहने लगे देखो मैं सारा दिन आज बोट चलाते चलाते नाव चलाते मैं थक गया, मैं अभी जा नहीं सकता। तब उनके पास जो एक बेटी थी, देखने में बहुत सुंदरी, किंतु उनके शरीर से मछली के भांति गंध निकालता। क्यों? वो मछली के पेट से निकला था। बोले कैसे? मछली के पेट से कोई मानव स्त्री थोड़ी जन्म लेता है क्या? बोले हाँ। इसके जन्म वृत्तांत ऐसे लिखते हैं, कोई एक सुंदर अप्सरा जो है उसी वो जमुना के ऊपर से वो जा रही थी। इतने समय उनके गर्भपात हो गया, मिसकैरेज। और ठीक उसी समय एक मछली ने उसको निगल, और फिर वही धीवर माने मछुआरा है, उसको पकड़ लिया मछली को, और मछली को जो पेट काटा, देखा सुंदर एक बालिका निकली। देखने में इतने सुंदर है, बहुत सुंदर, बाल भी इतने सुंदर है, आंख भी इतने सुंदर है, सब प्रकार के देखने में इतने सुंदर। छोटी तो बच्चे ही है, किंतु उनके शरीर से मछली के भांति बहुत दुर्गंध निकालती, इसलिए उसके नाम ही रख दिया गया मत्स्य। मत्स्य माने मछली है, मछली के भांति से गंध निकालते इसके। किंतु उसको पाला पोसा कर पालने लगे, देखते देखते बहुत बड़ी हो गई, जीवित युवती हो गई। और ठीक उसी दिन पराशर ऋषि नदी पार करना था, और केवट बोले जो मैं तो सारा दिन आज नाव चलाते चलाते मैं थक गया, मैं जा नहीं सकता। चलो उनके बेटी के बोले बेटी तो ये ऋषि को पार करा है। वो लड़की नाव लेकर के आई और पराशर ऋषि नाव में बैठे। देखो पराशर ऋषि अपने दिव्य दृष्टि के द्वारा उनके शरीर, उनके गर्भ में गर्भ संचार कर दिया। देखते देखते वो भी प्रसन्न दिखे है। और निकट में जाकर के जमुना के बीच में एक टापू थी, और वहीं पर वो लड़की ने मत्स्यगंधा ने की बच्चा को प्रसव, वो बहुत दुखी हुआ है, कुंवारी और बच्चा प्रसव कर दिया। पराशर ऋषि कहने लगे ये देखो सोचो मत, ये तुम्हारे बालक जो है जगत जीवों की कल्याण करे, साक्षात भगवत अवतार स्वरूप है, इसके तुम पालन पोषण करो। और पराशर ऋषि के कृपा से और उनके शरीर से समस्त दुर्गंध चला गया। देखो सुगंधा। फिर उसके बाद में उसको क्या नाम रखा? सत्यवती नाम रखा है। देखने में साफ सुंदर है। और देखते देखते वो बालक अर्थात वही मत्स्यगंध मैंने सत्यवती के गर्भ से जो बालक जन्म लिया, देखते देखते बहुत जुआ बन गए।
माँ के प्रणाम करके बोले माँ मैं प्रपंचा जनी सना ऐसे करके चला। इसलिए उसके नाम ही रखा क्या क्या, कृष्ण द्वैपायन वेदोव्यास। कृष्ण वर्ण थे, काले वर्ण थे, अथवा कृष्ण की साक्षात अवतार होने के नाते उनके कृष्ण भी कहा गया है। कृष्ण की शक्ति उसमें संचारित हुआ। कौन सा शक्ति बताया था? ज्ञान आवेश। ज्ञान आवेश, भगवान की ज्ञान के शक्ति आवेश उसमें। नहीं तो इतने शास्त्र कौन लिख सकते हैं? हम एक ग्रंथ लिखने में कितने समय लगते हैं? आज में कितने कंप्यूटर, कितने एडिटर, कितने लोग रखते हैं, तो भी एक ग्रंथ लिखने में 1 साल मेरा लग जाता है, वो भी ठीक नहीं होता है। और देखो व्यासदेव ने कितने ग्रंथ लिखा, हजारों ग्रंथ लिखा, वेद पुराण उपनिषद, कितने श्लोक, 4 लाख श्लोक के लिखे, ये साधारण नहीं है। 400,000 श्लोक उन्होंने लिखे। अच्छा है। इसलिए कृष्ण की शक्ति के आवेश अवतार होने के नाते उनके कहा जाता है, कृष्ण भी कहा जाता है। कृष्ण द्वैपायन, द्वीप माने टापू में उसके जन्म हुई, इसलिए द्वैपायन शब्द हुआ। याद रखना, भूल मत जाना। सुन रहे कि नहीं सुन रहे हो? किसके नाम हुआ? कृष्ण। उनके नाम क्या है? अरे ठीक से बोलो, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। कृष्ण द्वैपायन किस लिए हुआ? टापू में जन्म होने के कारण। देखो इसे द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन। वेद के उन्होंने प्रकाशित किया है आज में, इसलिए वेदों व्यास ने विस्तार किया। वेद के लिखा, प्रकाशित किया, फिर सर्वत्र जगत में विस्तार किया, फैलाया। कितने वेद है? 4 वेद, 1 वेद है। फिर उन्होंने 4 वेद में लिखा, फिर उनके विस्तार करके फिर उन्होंने क्या लिखा? सूत्र, वेदांत तो सूत्र लिखा है। फिर उन्होंने क्या की? उपनिषद लिखा, 11,180 उपनिषद भी लिखा, तथा भी लोगों की समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने क्या की? पुराण लिखा, महाभारत लिखा। पंचम वेद महाभारत कहा जाता है। महाभारत के क्या कहा जाता है? पंचम वेद। पंचम वेद महाभारत, इसमें भी लिखा। महाभारत में विस्तृत करके लिखा गया विषय को लिखा। गायत्री भाष्य भी लिखा है। अर्थम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय, गायत्री भाष्य रूप अशुभ वेदांत तो ये सब तो उन्होंने सब लिखा। 17 पुराण उन्होंने लिख दिया, किंतु लोगों की समझ में नहीं आया। सात्विक, राजसिक, तामसिक विभाजन करके भी लिखा गया, क्योंकि जो सात्विक व्यक्ति होते हैं उसके सात्विक पुराण लिखा गया, जो राजसिक लोग होते हैं राजसिक पुराण लिख दिया, जो तामसिक लोग होते हैं तामसिक पुराण लिखा, किंतु तथापि लोगों की समझ में नहीं आया। कितने विस्तार करके लिखा सब कुछ, क्योंकि विशेष करके लोगों की जितने भी युग कली युग आते जा रहे ना, लोगों की बुद्धि उतना ही क्या होते जा रहे हैं, क्षीण होते जा रहे हैं। आज एक श्लोक पढ़ा, काल भूल जाता है, काल तो भूल गया था, अभी श्लोक पढ़ा अभी भूल गए। कली युग की बुद्धि तेज नहीं होता, सब कुछ करते थे। इसलिए व्यासदेव ने अंतिम जो पुराण लिखा ये श्रीमद् भागवतम, ये नारद जी की कृपा से भक्ति जो अनुशीलन करके उन्होंने लिखा। इसलिए श्रीमद् भागवत में क्या लिखते हैं? भक्ति योगे न मनसी सम्मक प्रणीते अमले अपश्यद पुरुषं पूर्ण मायांच तदपाश्रयम्। व्यासदेव जी ने साक्षात रूप में पूर्ण पुरुष भगवान श्री कृष्ण को दर्शन किया है। अपश्यद पुरुषं पूर्ण मायांच, और माया की भी देखा, भगवान की माया कैसे बहिरंग माया
कैसे जीव को मोहित करा दे। जीव किस प्रकार माया के द्वारा मोहित होकर के संसार में भटक रहे, दुख भोग रहे। आपको लगता है आप दुख में है? आप दुखी है कि सुखी है? हाथ उठाइए। दुखी नहीं है, आप सुखी है। पूछो आप कैसे हो? कहते महाराज मैं ठीक हूँ। मुझे भी पूछो महाराज कैसे हूँ, कैसे हो? मैं कहते मैं ठीक। क्या इस संसार में ठीक है? हम कोई ठीक नहीं है, किंतु हम कहते हैं मैं ठीक हूँ। है सब दुखी है? इस संसार के एक नाम क्या है? शाश्वतम। दुख के आलय है, क्रिया है? यहाँ पर सुख कहाँ मिलेगा? समुद्र के जल कैसे है? खारी है। खारी पानी है ना, खारा पानी है, पी सकते हैं? ठीक उसी प्रकार संसार तो दुख क्या है, सुख कहाँ मिले? पुत्र परिवार धर्म संपत्ति प्राप्ति होने से उसका हम सुख मानते हैं। हाँ सुख नहीं है तो लोग सुख क्यों कहते हैं? तब उसको हम कहते हैं ठीक है वो क्षणिक सुख है, टेम्पोरारी हैप्पीनेस जिसको हम कहते हैं, कुछ समय के लिए वो सुख देते हैं। वो कैसे? यथा कुंडुरसामिव। कुंडुरसा जानते हो? संस्कृत में कहते हैं जैसे खुजलियां होती है। खुजलियां होता ही ना, होता है कभी गर्मी में होता है ना। लड्डू कचौड़ी खाने में जितने आनंद नहीं है, खुजली खुजलाने में उतना से ही अधिक आनंद होता है। कभी खुजली हो जाए, भगवान आपके ना करे, खुजली हो जाए ना, खुजली खुजला में बहुत आनंद होता है। 2-4 मिनट ऐसे खत्म नहीं करो तो आपको बिल्कुल ये नहीं आएगा, चेक नहीं करेगा। खुजली खुजला में आनंद होता है, और 2-4 मिनट के बाद जब उसमें जब वो पर्स खून निकालते हैं ना, अरे हाँ, तब उसमें वो पाउडर लगाते हैं ना। क्या पाउडर लगाते हो? जो लगाते हो। बोले इसी प्रकार इस संसार में हम दुख के क्या मानते हैं? उसको सुख मानते हैं। वास्तव तो दुख नहीं है, ये सुख नहीं है, हम लोग उसके दुख के ही सुख मानते हैं। इसलिए किसी के पूछो ये भाई ये मित्रों आप कैसे हो, कहेंगे मैं ठीक हूँ। आप ठीक नहीं हो, सुख कहाँ मिले, आनंद कहाँ मिले? इसलिए हमारे वेदांत में कहते हैं आनंदमय अभ्यासात, आनंदमय अभ्यासात, आनंदमय भगवान की तरफ चलो। जब तक आनंद जगत में नहीं जाओगे तो आनंद कहाँ मिलेगा? इसलिए हम सबकी निमंत्रण देते हैं, हे भाइयों हे मित्रों आनंद धाम चलो। वो आनंद धाम कहाँ है? भगवान की धाम, भगवत धाम चलो। बोले कैसे जाओगे? यही भगवत नाम करते हैं। ये भगवत नाम, नाम जो है अमृत स्वरूप है। ये नाम करते करते अब ये भव समुद्र तर करके चले। आइए कथा में हम जो कहा था कृष्ण द्वैपायन 17 पुराण लिखा, तथापि लोगों की संगति नहीं हुआ और लोगों की मन से विचलित होने लगे और सारे लोगों की भावना उनके मन को क्या करने लगे? विचलित करने बैठे। इतने समय नारद ऋषि पधारे, प्रकट हुए। नारद ऋषि कहने लगे बस तुम्हारे मन की जो तनाव, इसे कारण मैं बताता हूँ। तुमने जो ग्रंथ लिखा, वेद पुराण उपनिषद जो भी ग्रंथ लिखा, उसमें स्पष्टीकरण नहीं किया जो भगवान कौन है। कोई शिव की पूजा करते, जो शिव भक्त है कहते हमारे शिव जी बड़ा है। जो विष्णु के पूजा करते हैं वो कहते हमारे विष्णु भगवान है। जो ब्रह्मा जी के पूजा करते हैं ब्रह्मा जी बड़े है। और इधर तो वैष्णव ने क्या लिखा?
क्या लिखा, क्या बोला था सुबह, याद है? अरे नहीं, कहते एको ब्रह्मो द्वितीय नास्ति, ब्रह्म भगवान एक है, एको हम अद्वितीयम, भगवान एक, तीसरी वस्तु नहीं है। तो ये तीन देवता कैसे बन गया? तीन देवता नहीं है। हिंदू धर्म में कितने देव देवियां हैं? 33 करोड़। और एक भी 33 करोड़ में एक भी लग देता सिनेमा में, आज कोई आ जाए ना उसको भी जोड़ देंगे। है एक तो राम की मूर्ति आपके घर में है, और के वरुण गोविल ना कौन गोविल, वो रावण के ना उसको भी चित्रपट लगा दिया है, तो दो राम हो गया। ऐसा समझ में नहीं है? एक तो भगवान रामचंद्र की मूर्ति तो लगाया आपके घर में ही है, और आज से कुछ साल पहले वो वरुण गोविल ना कौन सा, अरुण गोविल, वरुण गोविंद। देखो राम की लीला क्या बोले एक्ट करने लगे, तो उसके भी चित्रपट भी लगा दिया। कोई शराब पीने वाले, कोई और कुछ करने वाले है, उसको भी चित्रपट लगा दिया। लोगों की बुद्धि कैसे हो जाती है? तो इसी प्रकार व्यासदेव ने जो ग्रंथ आदि लिखा, सब लोग पढ़ करके सबकी खबरी खराब हो गया। भगवान कौन है? इधर तो लिख रहे हैं एको अहम, मैं एक ही हूँ, द्वितीय नास्ति। तो इतने देव देवी कहां से आए? और किसके पूजे किसके छोड़े? कहीं चलते चलते एक चमकीली का वाले एक पत्थर भी मिल जाए, काले और सफेद मिल जाए, उसको भी फूल चढ़ा है। और फूल तो इतने चढ़ता ही नहीं, पैसा कहाँ है इतने फूल करके ले गए। और फूल को क्या करते हैं, फट फट करके हाँ किसी के घर में जाता हूँ ना, इतना बड़ा मंदिर है, कम से कम कितना पत्थर रखा है। मैंने कहा भाई ये क्या है? फिर फूल चढ़ाते हो ना? हाँ। बोले कैसे? बोले महाराज आज तक आजकल फूल इतने आप बढ़ गया, कहाँ कर दे, एक फूल एक गंदा फूल खरीद उसके एक पंखुड़ी के एक बार करके ना। मंत्र क्या है? बोले मंत्र क्या है? बात बोल ऐसी। तो उसे कहते हैं लोगों की। इसलिए नारद जी ने कहा व्यासदेव तुम लेटेस्ट पुराण श्रीमद् भागवत प्रकाश करो और उसमें स्पष्टीकरण कर दो। एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बस कृष्ण की संग भगवान। जैसे पेड़ के जड़ में पानी देने से सारे पेड़ कैसे होता है? उसके पत्ता से जड़ से जैसे हरी भरी हो जाती है, उसी प्रकार गोविंद के चरण में पूजा करने से सब देव देवता, जैसे मुंह में भोजन देने से, आहार देने से सारे हमारी इंद्रियां नहीं तो नाक में कुछ डालो, कुछ कान में डालो, कुछ आंख में डालो, बोले ऐसे है। जिस प्रकार मुंह में भोजन देने से सारी इंद्रियां हमारे जैसे सतेज हो जाता है, उसी प्रकार एक ही गोविंद के भजन करने से, पूजा करने से सारे देव देवियां प्रसन्न है। यही दिखा। बोले इसको स्पष्टीकरण करो, भागवत में इसको लिखो। दूसरी हमारे जीवन की लक्ष्य क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जीवन के हमारे लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य क्या है? पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम हमें कैसे प्राप्त है। और तीसरी ये लिख दो, स्पष्टीकरण करो, कृष्ण प्रेम ही हमारे प्रयोजन है। जो प्रेम प्राप्ति करने के लिए उद्धव आदि बड़े बड़े भक्त लोग आज तक भी राधा कुंड के समीप कुसुम सरोवर के दूसरी तट पर उद्धव कुंड जहाँ पर है, वहाँ पर एक एक घास मानो उद्धव के एक एक जीवन की तपस्या है। ऐसे बड़े बड़े भक्त लोग तपस्या भी कर रहे हैं और राधा जी के चरण दिल की प्राप्ति करने का। इसलिए स्पष्टीकरण करो,
वंदे नंद ब्रजस्थिनां पादनोविस्मसां जासां हरि कथा गीतो पुनाति है इसकी पुष्टिकरण है। और कृष्ण के सारे लीलाओं के जो है आप सारीबद्ध करके इन सीक्वेंस लिखो। वृंदावन लीला, कृष्ण कैसे माँ जसोदा के गर्भ से जन्म लिया, कैसे सखाओं के साथ उन्हें खेलकूद किया, फिर गोपियों के साथ वृंदावन में कैसे रास विहार आदि की, फिर वृंदावन लीला के पश्चात कृष्ण मथुरा में पधारे, मथुरा में कंस के वध के पश्चात फिर कैसे द्वारका लीला आदि वर्णन, ये समझता व्यासदेव कहने ये मैं कैसे लिखूं? क्या कागज और पेंसिल थोड़ी लिखा जाता है, अनुभव करो। बोले कैसे करो? व्यासदेव नारद जी ने कहा ये तुम समाधिस्थ हो जाओ और भक्ति योग अनुशीलन करो। भक्ति योगे न मनसी सम्मत प्रणीते अमले अपसत पुरुषं पूर्ण मायांच तदपाश्रम। भक्ति योग अनुशीलन है। भक्ति योग अनुशीलन करने से ही आपके सब कुछ अनुभव होगा। कलियुग में चैतन्य महाप्रभु भक्ति के जितने भी अंग भी दिखाया गया है, 64 प्रकार भक्ति के अंग पालन करना पड़ेगा। आदि गुरु पदाश्रय, दीक्षा, शिक्षा, विश्रम, वेन, गुरु सेवा, ये भक्ति के अंग दिखाए। फिर इसको भी और भी दिखाया गया, 9 प्रकार की भक्ति करो। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंधन, दास, सख, आत्मनिवेदन। ये भी कर नहीं पाएंगे तब इसको 5 प्रकार की भक्ति करो। क्या क्या? साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रीमूर्ति। ये भी नहीं कर पूर्णता नहीं हो तो 3 प्रकार की भक्ति कर लो, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। ये भी नहीं करो, एक भक्ति कर लो। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, साधु संग में देखो नाम संकीर्तन हुई सर्व भक्ति अनुशीलन। नाम करने से समस्त भक्ति अपने आप क्या हो जाता है? अनुशीलन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज जो हम लोग व्यास पूजा किया, ये व्यास पूजा यथार्थ तो व्यास पूजा है। गुरु के चरण में है, व्यासदेव के चरण में हम यही पुष्पांजलि प्रदान करेंगे। किससे? फूलों के द्वारा। कौन सा फूल के द्वारा? सुंदर पवित्र मन के द्वारा, निर्मल पवित्र मन के द्वारा हम राधा गोविंद की सेवा करेंगे। यही हमारी विचार है। यही व्यास पूजा की पद्धति महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु के द्वारा जगत में प्रकट कराया। अभी समाप्त करते, 2 मिनट में समाप्त कर देता हूँ। अभी थोड़ा ठाकुर जी का आरती करो, अभी खाली है तैयारी कर दो, 2 मिनट में कर देता हूँ। ये चैतन्य महाप्रभु नित्य प्रत्यह शिवाजी के गृह में नाम संकीर्तन करते थे। महाप्रभु कहने लगे देखो शिवास, सुनो श्रीपाद नित्यानंद, काल आषाढ़ी पूर्णिमा है। आज जो पूर्णिमा, इस पूर्णिमा के क्या कहा जाता है? आषाढ़ी पूर्णिमा। आषाढ़ मास की पूर्णिमा, व्यासदेव की आविर्भाव तिथि व्यास पूजा हम करेंगे। कहाँ करना है? नित्यानंद प्रभु कहने लगे श्रीवास जी के घर में करेंगे। महाप्रभु कहने लगे श्रीवास तो दरिद्र ब्राह्मण है, उनके पास इतने पैसा कहाँ है? फूल लाना पड़ेगा, फूल खरीदना पड़ेगा, मंदिर को सुंदर रूप में सजाना पड़ेगा है? अनेक लोग आएंगे, उनके लिए अच्छी तरह क्या करना पड़ेगा? भोजन की व्यवस्था करना पड़ेगा है? लिखते हैं ना है? भूखे भोजन ना, क्या बोलते हैं? भूखे भोजन ना होए गोपाल है। पेट खलते रहे और यहाँ पर थोड़ी बैठे रहोगे। अभी आपके पेट में चूहा कूद रहे कि नहीं कूद रहे? लगे बोले कूद रहे। कहते हैं महाराज जल्दी जल्दी खत्म करो, भूख लग रहे हैं, और खा पी करके चले जाते हैं। वृंदावन तो महाप्रभु करने के दरिद्र ब्राह्मण है श्रीवास, ये इतने लोग के भोजन कैसे करेंगे?
और भोजन कराना है, ऐसे थोड़ी खिचड़ी थोड़ी खिलाने जाता है भाई। उत्सव है ना, है क्या उत्सव बताया? वैश्या महा उत्सव। उत्सव में क्या होता है? केवल खिचड़ी बना करके थोड़ी होता है, दाल चावल बना करके सब कुछ नहीं। लड्डू बनाओ, कचौड़ी बनाओ, मिठाई बनाओ और क्या क्या ये सब बनाओ सब है, और लोगों की खिलाओ। ठाकुर जी के भोग लगाओ और सबकी दिलदार होना चाहिए है। आज में मकान छोटा हो किंतु दिल कैसे होना चाहिए? बड़ा है। किसी के मकान विशाल है किंतु दिल कैसे होता है? छोटा। नहीं कहते दिल वाली दिल वाले लोग होनी चाहिए जो उदार होते हैं, अब उदार महाप्रभु ने कहने लगे तो श्रीवास दरिद्र ब्राह्मण है, ये कैसे लोगों के भोजन कराएंगे? श्रीवास ठाकुर महाप्रभु के चरण पकड़ कर कहने लगे, प्रभु आप लक्ष्मीपति हो, नारायण है, आप जिस घर में विराजमान है उस घर में कोई भोजन अभाव नहीं है। अनन्य चिंतन मांग जेजना पशु भाषते देशा नित्ता भी जुक्ता नाम युवक क्षेमम, जो अनन्य होकर भजन करते हैं, साक्षात भगवान अपने सिर पर सारे वस्तु उसके घर पर देते हैं। प्रभु श्रीवास ठाकुर महाप्रभु के चरण पकड़ कर कहने लगे, प्रभु आप केवल आदेश दीजिए, तैयारी हो जाए सब। महाप्रभु प्रसन्न से ठीक है। दूसरे दिन प्रातः काल में सभी भक्त लोग श्रीवास जी के घर में पधारे। देखो श्रीवास जी के घर में कैसे है, सब देव देवियां वैष्णव के रूप धारण करके श्रीवास जी के घर में पधारे। सभी लोग कुछ कुछ बन करके लेकर के आए, कोई लड्डू बना कर लाया, कोई कचौड़ी बनाए, खाली हाथ में नहीं कोई आते है। भाई देखो बुरा मत सोचो, नहीं बोले तो आपको पता नहीं लगेगा। तो देखो भगवान के पास जाओ, मंदिर में जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, खाली हाथ में मत जाओ है। थोड़ी सी कुछ ले करके जाओ, कुछ नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं पत्र पुष्पम फलम तोयम, ये तो चार में कोई एक ले लो, गंगा जल ले लो चढ़ा। अरे गंगा जल नहीं मिले है, रास्ता में जो क्या बोलते हैं ट्यूबवेल के जो क्या बोलते हैं पाइपलाइन के पानी है ना, हैंडपंप का पानी भर लो और उसमें मंत्र जप कर लो। क्या मंत्र जप करो? देखो उसी उतना ही एक बूंद चढ़ा दो, भगवान प्रसन्न हो जाए। पत्ता है, तुलसी पत्ता गुरु के भगवान में चढ़ा दो, पैसा कहाँ लगता है तुम्हारा? फल नहीं है, क्या बात है? अपने भक्ति रूपी फल को गुरु के चरण में समर्पित कर दो। उसी में पत्र पुष्पम फलम त्रयम है। देखो श्रीवास जी के घर में इतने भंडारा हुई है, सब तैयार हो गया, लड्डू कचौड़ी दही अनाज विशाल भंडारा है। और सभी लोग वैष्णव लोग, जैसे हम आने के पहले आप लोग कीर्तन कर रहे हैं, बहुत प्रसन्नता हुई। हमारे भाई बहुत कीर्तन किया अच्छी तरह से, गुरुदेव की बात दिया, बहुत सुंदर अच्छा लगा। आप लोगों ने सब एक एक बड़े बड़े तो महान हो कीर्तन, आप लोग की महान, आप लोग की महिमा में कैसे वर्णन करूँ? मेरा छोटा दिया है, क्या वर्णन? बात मस्त ये सत्य है। हाँ देखो सभी भक्त लोग कीर्तन करने लगे, 12 बज गया, 1 बज गया, अभी 1 बज गया, 1:30 बज गया। सभी भक्त लोग कहने लगे ठाकुर जी के पुष्पांजलि चले, पहले पुष्पांजलि चला है, जिसको जाना है प्रसाद देकर चले जाए। हमारे मुद्रा में ऐसे आते हैं, सुबह 6 बजे पुष्पांजलि हो जाता है और आते हैं और जाते हैं, खाते हैं, जाते हैं, चलते हैं। हाँ भाई गुरुदेव के समय हम भी देखा, आते भी वही रिवाज चलते जा रहे। सुबह 6 बजे पूजा हो जाती है, इसके बाद जो आते हैं पुष्प चढ़ाते हैं और नीचे हमारे क्या लेते हैं भंडारा लंगर लग जाता है। नीचे से सब भोजन करते जाओ, देते जाओ, पनीर की सब्जी है और चकाचक खचाखच बस भर जाते। हाँ भाई
कौन को इतने समय तक कोई बैठेगा 10 बजे तक कोई थोड़े रात 10 बजे तक आती जा रही जाती जा रही इतने देवता लोग आते चले जाते पता नहीं आप लोग कौन सा ब्रह्मांड से आए हैं हमें क्या पता है कौन देवता के रूप धारण करके देवता के रूप धारण करके आए हैं प्रसाद लेते जाओ और चलते जाओ प्रसाद लेते जाओ और चलते जाओ हमारे मुद्रा में हम करते थे गुरुदेव के समय शायद आप लोग देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे भाई देखो सुबह 10 बजे से हमारे लंगर लग जाता था और रात 10 बजे 12 घंटे तक सुबह 10 बजे से लेकर के एक दो बार तो आप गए हमारे साथ देखा देखो सुबह 10 बजे से लंगर लग जाता है और रात 10 बजे तक अच्छा ये इतने लोग कहाँ से आता है सब देवता लोग आते हैं आपको दिखाई नहीं पड़ता है सुनते हैं ये हमारे घर के पास के कोई पड़ोसी है नहीं वो देवता लोग तुम्हारे घर के पास पड़ोसी के रूप धारण करके आकर के प्रसाद लेके जा रहे बोलो हमारे नित्यानंद प्रभु माला लेकर के खड़े हुए महाप्रभु का नित्यानंद माला प्रदान करो बैठ के पूजा करो पहले नित्यानंद खड़े हुए महाप्रभु का निताई श्रीपाद माला तो चढ़ाओ सब लोग भूख लगे सब चूहा कूद रहा है निताई का है हाँ महाप्रभु निताई तुम जब तक फूल नहीं चढ़ाओगे कौन चढ़े निताई श्रेष्ठ माना जाता अंत में नित्यानंद जी को माला को लेकर के क्योंकि महाप्रभु के गले में डाल दिया सबके क्यों व्यास के कहते हैं हरे कृष्णस्तु भगवान कृष्ण व्यासो नारायण स्वयं और नारायण गौर नारायण जहाँ पर विराजमान है स्वयं भगवान तो इसलिए नित्यानंद जगत जीव के शिक्षा देने के लिए ये भी दिखाया ये गोविंद के सेवा करने से सब कुछ हो जाता है इसलिए नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु के गले में माल्य अर्पण किया और फिर सभी लोग नित्यानंद के अनुगत्य में फिर व्यास पूजा आदि करने लगे यह व्यास पूजा पद्धति हमारी परंपरा में बोलो नित्यानंद प्रभु की जय व्यासदेव महाराज की जय जय श्री राधे आप सब लोग प्रसाद बांट दो आरती कर लो हाँ इधर मुकर आरती तो किया आपने किया मैंने किया आपने किया और भी करना है करो कोई बात आपने आरती सब घुमा आरती करो ना आरती कर लिया अच्छी आरती सब बोल रहे हैं कि आपने कीर्तन नहीं किया दादा ना के कीर्तन गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो
आशीर्वाद दीजिए। अरे सब आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद दीजिए। आप खड़े हो जाओ, आपका तो है नहीं। और किसका आशीर्वाद दीजिए आ जाओ। कोई जेंट्स लेडी किसने दीदी आज जन्मतिथि हो इधर आ जाओ। सबका आशीर्वाद अच्छे अरे फूल दे सब आप बैठ जाओ। और कोई है आ जाओ डिंपल फ्लावर दे दो सबको, थोड़ा दे दो। ओम परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यो रात्रिरिव चक्षुरागत नमो ब्रह्मण्यो देवाय ओ ब्रह्मण ताय च जगदीताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। स्वस्तिनो गोविन्दो अच्युतान्तो भागवतो ददातु माधवो वाची माधवो हृदि स्मरन्ति साधव सर्वे राजेषु माधव इंदिरवर साम विदस्तु समार्दन ओम स्वस्ति हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे। सब लोग आशीर्वाद कर दो। कृष्ण भक्ति हो एकांतिक रूप में सब कृष्ण भक्ति। हाँ, और इधर उधर मत भक्ति सब एक ही कृष्ण के ही भजन करें। ठीक है। जय श्री गुरुदेव की जय श्री गुरुदेव की जय। अच्छा सबको प्रसाद बांट दे। ये प्रसाद ये दे देते हैं। हैं? नहीं ये प्रूफ है।